अभी देख लेते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये तो पहले वाला है। अच्छा, आ गए क्या लाइव में? कमेंट दिखाओ मेरे को। अच्छा, इसमें क्या ठीक है, आपको सभी जानकारी देंगे जो जो बातें आप पूछ रहे हो। हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि सर आप लाइव आए हो। हरिराम जी चौधरी जी, मुझे भी हुई। किस किस के सर की क्लास हुई है? ठीक है ठीक है, 200 से थोड़ा सा शेयर कर दो, थोड़ा सा, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा लोगों से जुड़ जाए। एग्ज़ाम कब हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है। हाँ भी, बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। ठीक है, कितने को हो गए? ठीक है, 300-400 लोग लाइव आए हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा शेयर कर दो, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। देखो, हाईकोर्ट के बारे में पूछ रहे थे। हाईकोर्ट की थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं रहा है, 2-3 महीने रहे हैं। और हाईकोर्ट अगर एग्ज़ाम कराना चाहेगा तो लगता नहीं कि हाईकोर्ट टाइम दे कि नहीं दे, इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। हाईकोर्ट हमेशा हर काम अंडर 6 महीने में करता है। जैसे राजस्थान पुलिस की भी यही रूल रहा है, अंडर 6 महीने में सारे काम। तो हाईकोर्ट के लिए कौन सी बुक के क्या लाइव के क्या है, वो सारा शेड्यूल मैं बताता हूँ। और 5 ही मिनट लूंगा, आपका ज़्यादा नहीं लूंगा। थोड़ा सा शेयर कर दो, मैं जल्दी बता दूंगा, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। देखो, हाईकोर्ट में 3 चीज़ें लगती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये तो अपनी हाईकोर्ट की बुक है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी। देखो क्या क्या है। सबसे पहले है हिंदी। हिंदी में क्या क्या चीजें हैं? हिंदी के अंदर ये जो टॉपिक है, इनमें मैंने कौन कौन से टॉपिक डाल दिए आप देखोगे। हिंदी के अंदर मैंने कौन कौन से टॉपिक डाल दिए। संधि मेरी यूट्यूब पे डाली हुई, आप पढ़ लो, उससे ज्यादा संधि का कोई डिटेल नहीं है। समास भी मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है। पर्यायवाची कुछ डाले हुए हैं, लेकिन पूरे तो नहीं डाले, लेकिन कुछ डाले हुए हैं मेरे। विलोम शब्द भी मैंने डाल रखे हैं। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि तो बेहतरीन तरीके से डाल रखी है। आप उसे पढ़ लें, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हो सर इनमें से आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप पीछे के एसआई से पहले डाले हुए तो एसआई के सारे क्वेश्चन उसमें से आ गए थे। क्योंकि समास के 6 समास है तो उतने ही रूल है, उससे डीपली वो क्या जाएगा। फिर लोकोक्ति मुहावरे तो नहीं डाल रखे हैं। संज्ञा डाल रखी है, बाकी तीनों नहीं डाले हुए अभी तक। वर्ण विचार बहुत बढ़िया तरीके से डाला हुआ है, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। समानार्थी नहीं डाला है, वाक्यांश के लिए एक शब्द डाला हुआ है। तो ये चीजें मैंने हिंदी की डाल रखी है। आप बाकायदा लिस्ट हिंदी की खोल के देख सकते हो। अब ये बात करें कि हिंदी की सर गाइड कौन सी लाइन। सबसे पहले तो हिंदी के लिए एनसीईआरटी की आती है 9 से 12 की। वो बुक तो आपके पास होनी ही हानी चाहिए। वो बहुत बेहतरीन बुक है। पीछे एसआई का पेपर और अधीनस्थ बोर्ड के मैंने पेपर देखे, उस गाइड से बाहर नहीं जाता। 9 से 12वीं एनसीईआरटी, उसमें थोड़े से कम रूल है, जैसे संधि के पूरे नियम नहीं है और नहीं है। तो सर कौन सी बुक लाएं? तो आप डॉक्टर इंदिरा अशोक की बुक ला सकते हो, बहुत बेहतरीन बुक है, इतनी मोटी है। उसके बाद आप पहले एनसीईआरटी फिर इंदिरा अशोक। सर आपने इंदिरा अशोक बुक का कैसे सजेशन किया? वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने जो संधि समास वगैरह डाल रखे, जो रूल डाल रखे और जो मैंने उदाहरण दिए, वो मैंने सीधा डॉक्टर इंदिरा अशोक जी की बुक से उठाया है और वो मैंने बताया। तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। और आप मेरा संधि वाला प्रकरण पढ़ोगे ना, तो वैसे के वैसे मैंने संधि इस बुक में डाल रखी है उसी तरीके से। तो इसमें भी आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो हिंदी के मैंने सारे टॉपिक डाल रखे, 2 या 3 टॉपिक बचे हैं। तो हिंदी के लिए एनसीईआरटी ला सकते हो। और जो मैं मेरे वाले समझने के बाद आप डॉक्टर इंदिरा अशोक की बुक समझोगे, तो मैंने वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि एनसीईआरटी वाली पूरी की पूरी डाल रखी है, वो समझा रखी है। शब्द शुद्धि भी मैंने एनसीईआरटी वाली समझा रखी है। वर्ण संधि समास उपसर्ग प्रत्यय मैंने डॉक्टर इंदिरा अशोक के समझा रखे हैं। तो ये टॉपिक लगभग डाल रखे, 1 या 2 छुटे हुए बस। फिर बात करते हैं कि सर जीके में क्या करें। जीके में ये जो जीके का सिलेबस है आपके हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर, इस जीके के सिलेबस में लगभग 70% कल्चर ही है। और वर्तमान की हिंदी, वर्तमान में जो भी एग्जाम में हो रही है, उन सारी एग्जामों के अंदर कल्चर का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आप पटवारी की एग्जाम देखो, उसमें भी कल्चर। तो या तो आप कल्चर की बेहतरीन अलग से बुक ला सकते हो, अपनी भी अलग से आती है, लेकिन जरूरत नहीं है। इस गाइड के अंदर भी आपको कल्चर के सारे टॉपिक वो है जो अलग लाओगे, उससे जरूरी नहीं है।
अब देखो कौन कौन से टॉपिक मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर। ग्लोबीय स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश, ये ज्योग्राफी के 3 टॉपिक लगते हैं आपके हाईकोर्ट। ये तीनों टॉपिक अभी तक मैंने नहीं डाले, लेकिन मैं डाल दूंगा जल्द ही। इन 3 टॉपिकों को मैं लाइव पढ़ाऊंगा आपको, तो इसकी आप टेंशन मत लो। फिर राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, बाकायदा मैंने क्रांतिकारी टॉपिक डाल रखा है यूट्यूब पे, आप वो पढ़ो और उसके बाद में आपके पास जो भी गाइड है आपको सहूलियत हो जाएगी। प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी, ये क्रांतिकारी हो गई। प्रमुख व्यक्तित्व के अंदर सर क्या पढ़े? देखो प्रमुख व्यक्तित्व की अगर बात कर दी तो वैसे तो पूरा इतिहास ही आ गया इसमें, क्यों इतिहास का ऐसा कौन सा शासक है भाई जो प्रमुख नहीं है, सारे ही प्रमुख है। लेकिन जैसे हमने गाइड में मैन डाले, जैसे हमने मारवाड़ के इतिहास में मालदेव और चंद्रसेन को डाला कि वो बड़े मोस्ट है, तो वरना फिर पूरा इतिहास ही हो गया। फिर भी सर हम पढ़े तो प्रमुख व्यक्तित्व मेन फोकस किस पर करें? जो राजस्थान के महान राजा हुए हैं। बीकानेर में आपको राय सिंह पढ़ लेना, मारवाड़ के अंदर मालदेव, चंद्रसेन और महाराजा जसवंत सिंह पढ़ लेना, जयपुर के इतिहास में आप मानसिंह पढ़ लेना, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, 3 ये पढ़ लेना। मेवाड़ के अंदर क्या क्या पढ़ना है? मेवाड़ में महाराणा कुंभा पढ़ लेना, महान व्यक्तित्व है। उसके बाद महाराणा संग्राम सिंह, फिर महाराणा उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को तो स्पेशल पढ़ लेना, पर्सन आना ही आना है। फिर राज सिंह। चौहानों में विग्रह राज और पृथ्वीराज चौहान 2 पढ़ लेना, फिर हमीर देव को पढ़ लेना। इन 3, वैसे तो पूरा इतिहास आ जाता है, लेकिन फिर भी इतिहास के महान राजा जो मैंने बताए उन पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। और हमने किताब में भी ये डाले गए हैं। आभूषण मैंने डाल रखा है बाकायदा, आप देख लो। वस्त्र वाला तो नहीं डाला, वस्त्र तो कोई ज्यादा वैसे विशेष नहीं है। प्रमुख मेले मैंने पहले डाल रखे थे, हटा दिया था, उसे मैं दोबारा डाल दूंगा, त्योहार और मेले। ऐतिहासिक स्थल, स्थलों के अंदर सर क्या क्या पढ़े भाई? ऐतिहासिक स्थल में तो सब भी आ गए, दुर्ग भी आ गई, मंदिर भी आ गई, मस्जिद भी आ गई, ये सारे स्थान ऐतिहासिक स्थल ही है, तो इसमें आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। भाषा, साहित्य और बोलियां, ये टॉपिक अभी तक डाला नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जल्दी मैं डालूंगा इस टॉपिक को, भाषा साहित्य और इस टॉपिक को। लोकगीत, नृत्य, ये टॉपिक भी नहीं डाले, लेकिन जनजातियां पढ़ाऊंगा तो उसमें ये नृत्य वगैरह टॉपिक आ जाएगा, जल्दी कोशिश करूंगा। लोकोक्ति मुहावरे, ये आप हिंदी, अब देखो हिंदी में भी ये लोकोक्ति मुहावरे और इधर भी है, इस टॉपिक को कोशिश करेंगे। ये वैसे दोनों में पढ़ सकते हो, लोकोक्ति मुहावरे वो हिंदी वाली है, वही चीजें है लोकोक्ति मुहावरे। तो कल्चर का 60% सिलेबस तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, और बाकी का थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखो अब इंग्लिश है, तो भाई इंग्लिश के बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं कि कौन सी बुक पढ़े, क्या पढ़े, आप अपने गुरुजी से ये बात पूछोगे। अब बात आती है कि कोचिंग सर करें कि नहीं करें हाई कोर्ट। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में इन 3 टॉपिकों के लिए जाओगे तो मुझे लगता है कि ये आपकी थोड़ी सी अच्छा नहीं लगे। क्यों आपके साथ, मुझे नहीं लगता कि इन 3 टॉपिकों के लिए आप पैसे बर्बाद करो और आपके बेमतलब के पैसे ही लगेंगे, तो फिर सर क्या करें? देखो हिंदी तो मैंने डाल रखी, और वैसे हिंदी की ये टॉपिक यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोगों के डाले हुए, हमारे भी। अगर आपकी समस्या आ सकती है हाईकोर्ट में तो इंग्लिश में आ सकती है। तो मैं सजेशन आपको कोचिंग की ये करूं कि अगर हाईकोर्ट की आप कोचिंग करते हो तो आप किसी पर्सनल टीचर के पास करो। जैसे आपके गांव में आपको बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं है हाईकोर्ट के लिए, बड़े जगह आपके शहर में नॉर्मल कोई इंग्लिश का प्रसिद्ध टीचर है, वो ग्रामर करवा रहा है, तो आप उसके पास करो। उससे जितना, क्योंकि पर्सनली बेंच से ज्यादा फायदा होता है, कोचिंग से नहीं होता। जैसे मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं तो मैं अगर पूरा सिलेबस न करवाऊं तो बदनामी ज्यादा कोचिंग की होती, मेरी नहीं होती। पर्सनली बेंच का टीचर के पास आप जाओगे, वहां सिलेबस नहीं हो रहा है तो टीचर की जिम्मेवारी बढ़ती है, टीचर की बेइज्जती ज्यादा होती है, टीचर स्पेशल कराता है। तो फिर 3 ही तो चीजें। तो इंग्लिश के लिए मैं सजेशन करूं आप स्पेशल टीचर को पकड़ो। अगर इंग्लिश और हिंदी के लिए दोनों के लिए आ जाए तो फिर कहना ही क्या। और कल्चर के लिए इतनी जरूरत नहीं है, आपको यूट्यूब पे भी ये चीजें मिल जाएगी। अब आप तीनों चीजों की अलग अलग गाइड लाते हो तो 200 की गाइड करें तो भी 600 हो गई। तो ऑनलाइन बैच में, बिल्कुल ऑनलाइन, आप पूछ रहे थे ऑनलाइन बैच चला रखा है क्या? बिल्कुल ऑनलाइन बैच में हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं। हिंदी वैसे मैंने इधर डाली और वहां लाइव पढ़ाते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, सारी चीजें करते हैं, वहां भी डाल रखी है। तो लाइव में मैंने LDC का बैच चला रखा है, आपको नीचे लिंक दी जाएगा, वहां पर चले जाना। आप तीनों सब्जेक्टों के टीचर आते हैं, डेली पढ़ाते हैं, लाइव ही पढ़ाते हैं। सर कितनी फीस है? आपके युवाओं का इतना प्यार रहा है कि फीस ज्यादा कर ही नहीं सकते। आप अलग अलग गाइड लाओगे तो 600 रुपये गाइड ही होगी, और मैंने मात्र 850 में पूरा का पूरा LDC का बैच लाइव चला रखा है। और इसके अलावा चाहते हो कि नहीं सर 850 भी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आप मेरे से आके मिल लो। एक न्यू ईयर से पहले आप सीधे कोचिंग में आ जाओ
और आपको 200 रुपये और छूट मिल जाएगी। 650 में आपका एडमिशन कर देंगे उस लाइव बैच के अंदर। आप घर बैठे पढ़ो, फिर भी आपको टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। बाकायदा इंग्लिश चल रही है, कल्चर चल रही है, और हिंदी मैं ही करवा रहा हूँ। कल्चर दूसरे गुरुजी करा रहे, और इंग्लिश के गुरुजी भी बहुत बेहतरीन गुरुजी है। अब बताओ आपकी कोई समस्या है तो वो देख लेता हूं। इतिहास की बुक मार्केट में कब मिलेगी? न्यू ईयर से पहले पहले, मात्र 3 दिन बाद। इतिहास की बहुत बेहतरीन बुक लिखी है, सबसे बेहतरीन बुक। अभी तक की ऐसी कोई बुक नहीं है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं इतिहास की। तो अच्छा, बुक क्या, ये देख लो, बुक ये रही। और कोई सवाल? सर आई लाइक योर सजेशन। थैंक यू, थैंक यू। राजस्थान पुलिस में जनरल कैटेगरी वालों को 10% का आरक्षण मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। AWS कन्फर्म मिलेगा। बढ़िया तैयारी करो। आप कहां मिलेंगे? डॉक्टर आनंद क्लासेस सीकर में मिलूंगा। आप सीधे आके अगर एडमिशन कराते हो तो 200 रुपये और छूट दे देंगे। इतने की तो किताब आएगी, इतने में लाइव पढ़ लो 3 टीचरों से, तो नुकसान वाला सौदा नहीं है। और कोई किसी प्रकार का आपको ये भी नहीं लगेगा कि हमारे पैसे लगे। भाई इससे कम में तो क्या कराएंगे, इतने की तो किताब आएगी, इतने को आपको टीचर पढ़ा रहे हैं डेली आप, और उन वीडियो को जचे उतनी बार देखो। पटवारी बुक कब आएगी? पटवारी बुक 2-3 दिन में आ जाएगी, मैटर तैयार है सारा। सर रीट की ऑनलाइन क्लासेस, रीट की ऑनलाइन फर्स्ट एड के बाद शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऑनलाइन रीट को आपको घर बैठे पूरी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और तो कोई प्रश्न नहीं लगा जिसमें आपको कोई इस तरीके का? सर महाराणा प्रताप नहीं कराया? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। महाराणा प्रताप बिल्कुल कराऊंगा। अंग्रेजी की कोई बुक बताओ। अंग्रेजी की मैं पूछ के बताऊंगा, कमेंट में डाल दूंगा, क्योंकि अंग्रेजी के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं है। लाइव देखने के लिए क्या कर रहा होगा? आप धुरीना ऐप डाउनलोड करो, या नीचे लिंक दिया वहां से जाके और LDC वाले पे करके, और फिर वहां से आप लाइव क्लासेस रोज डेली ले लोगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाईकोर्ट का अलग से, हाईकोर्ट का बेंच बना हुआ, उसमें आप ओके करके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।